एस्कैरिसिस हमारी किसकी वजह से होती है, एस्कैरिसिस लैम्बरपॉइड की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद एस्कैरिसिस किससे होती है, अगर लोग कंजप्शन ऑफ फूड करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फूड नहीं, अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड कर रहे हैं, कोई नीचे गिर गया, वहाँ से मोस्टली सोयल से आती है एस्कैरिसिस, क्योंकि वहाँ रैंडम ज़्यादा होते हैं। अगर खाना नीचे गिर गया और तुम फिर भी खाना खा रहे हो, या किसी ने उसको गंदे हाथ लगाए हुए हैं, छोटे बच्चों ने क्या है कि वो खेलने हुए हैं, ग्राउंड में बैठ के खेल रहे थे, तो उनके हाथ सॉइल वाले होते हैं, मिट्टी वाले गंदे हाथ होते हैं, उन्होंने गंदे हाथों से अगर खाना खा लिया या गंदे हाथ ही मुँह में डाल लिए, तो बेसिकली सॉइल से हमारी आती है। तो अगर अब इसका हम लाइफ साइकिल देखें कि किस तरह से हमारा होता है, सबसे पहले हमारा होता है इन्फेक्टिव लार्वा, जो ह्यूमन ने इंजेस्ट किया सॉइल से या फूड से या पानी से, किसी भी तरह से गंदा पानी है तो कंजप्शन होगी, इंजेक्शन होगी उसकी खाने के साथ। ठीक है, अब जब उसकी इंजेक्शन होगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे पहले स्टमक से ड्यूडेनम तक पहुँच गया, ड्यूडेनम में पहुँच के ब्लड में चला जाएगा। अब वो ब्लड में चला गया, ब्लड में जाएगा तो ब्लड से पहुँच जाएगा लंग्स में, क्योंकि हार्ट वगैरह से पहले लंग्स में भी जाएगा, तो लंग्स में जाके कफिंग शुरू हो जाएगी, बंदे को बहुत ज़्यादा कफिंग होएगी, लंग्स में पहुँच चुका है। उसके बाद क्या है, दोबारा वो स्वेलो हो जाएगा, दोबारा नीचे की तरफ आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिसाइड कर जाएगा। हुआ क्या, हमारा इन्फेक्टिव लार्वा आया, कोई भी इन्फेक्टिव फॉर्म आई, उसको खाने के साथ इंजेस्ट कर लिया तो कहाँ पहुँच गई, ड्यूडेनम के अंदर। सबसे पहले ड्यूडेनम के अंदर पहुँच के अब बंदा कफिंग वगैरह करना शुरू हो गया, कफिंग वगैरह कर रहा है तो दोबारा वो स्वेलो हो जाएगा, दोबारा स्वेलो हो गया और दोबारा हमारा पहुँच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुँच के सॉइल में बंदा जब फीसिस पास करता है, अगर खुले में कर रहा है तो सॉइल में पहुँचे, या अगर ड्रेनेज अच्छी नहीं है सॉइल में पहुँच गए, तो वहाँ पे तुम्हारे सॉइल के अंदर अनफर्टिलाइज है, दोबारा फर्टिलाइज में चेंज होते हैं। तो इसमें होस्ट सिर्फ एक ही है, मैन। तो ये हो गया तुम्हारा लाइफ साइकिल। एक बार इधर दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा इंजेक्शन हमने किया है एम्ब्रियोनेटेड एग का, मतलब हमने क्या किया, एक एम्ब्रियोनेटेड एग लिया, उसको इंजेस्ट कर लिया किसी भी फॉर्म में या खाने में या किसी तरह हमने इंजेस्ट कर लिया। वो इंजेस्ट हुआ तो वो हमारा पहुंचेगा जीआईटी ट्रैक्ट के ड्यूडेनम में पहुंच के दोबारा लंग्स में वापस जाएगा, लंग्स से वापस तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाएगा। अब ये हमारा अडल्ट है, ये फीमेल थोड़ी लंबी है, मेल थोड़ा पतला सा है, फीमेल मोटी सी है। ठीक है, अब वहाँ से पहुँच के तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो सब कुछ पहुँच गया। ठीक है, अब तुम्हारा अब हमने मान लो तुमने फीसिस वगैरह पास की, इसने थोड़ा पुट्ठा सा लिखा हुआ है, इसने सॉइल से शुरू किया है, चलो वहाँ से देख लेते हैं। सॉइल से क्या है, हमने बोला था फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे। देखो सॉइल में हमने सबसे पहले क्या बोला था, अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड एग होंगे। सॉइल्स में एग पड़े, अनफर्टिलाइज से फर्टिलाइज हो गए, तो इसने भी ऐसे किया, सॉइल में एग पड़े, अनफर्टिलाइज से फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज से हैच होके वो एम्ब्रियोनेटेड लार्वा फॉर्म में गया और इंजेक्शन हो गई, तो लार्वा फॉर्म में जाके इंजेस्ट हो गया ह्यूमन में। अब जब वो ह्यूमन में इंजेस्ट हो रहा है, ह्यूमन में इंजेस्ट होके आगे क्या है, पहले वो लंग में जाएगा, सबसे पहले तुम्हारा ड्यूडेनम में जाएगा, फिर तुम्हारा लंग में पहुंच जाएगा, लंग से तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर बंदा जब फीसिस पास करेगा फिर सॉइल में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा लाइफ साइकिल हो गया। अब इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर हो सकता है, कफिंग हो सकती है, क्योंकि चेस्ट में क्या है, फीवर तो हर जगह लिखाना ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब इसमें वेट लॉस हो सकता है, एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी बंदे को, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टूल्स नहीं अच्छे से पास होंगे। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, हम फीसिस के सैंपल देखिए, वहाँ पे हमें एस्कैरिसिस पूरा वॉर्म भी दिख सकता है या उसके एग्स दिख सकते हैं। तो दो तरह के एग होते हैं, फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज, जो हमें दिख सकते हैं। और इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, एंडोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरेस वगैरह करा के हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लेते क्या हैं, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, लेविसोम और हमारा पायरेंटेपेमोड, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। एस्कैरिसिस लैम्बरकोड की वजह से होते हैं, हमने गंदा खाना खाया उस वजह से हो गया। मेन क्या है कि एग सॉइल में पड़े थे, अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज हुए, इन्फेक्टिव लार्वा हमने इंजेस्ट किया, पहले पहुंचा ड्यूडेनम में, फिर पहुंचा लंग्स में और फिर पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे भी वही है, इंजेक्शन हुई हमारी एम्ब्रियोनेटेड एग की, वो जीआईटी में पहुंचे, पहले हमारे ड्यूडेनम में, फिर हमारा पहुंचा लंग्स में, लंग्स से पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड, और फिर वो हमारा लार्वा बन के ह्यूमन के अंदर इंजेस्ट हो गया।